पॉडिस्तान में आपका स्वागत है। यहाँ हम समसामयिक मामलों और जटिल विषयों की तह तक जाते हैं और उन्हें आपके लिए एकदम आसान बनाते हैं। मैं हूँ शशि। और मैं हूँ किरण। तो किरण, आज हम बात करने वाले हैं आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब एपीपीएससी की। जी हाँ। उन्होंने सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षाओं के नियमों में एक काफी बड़ा बदलाव किया है। बिल्कुल एक अहम बदलाव है शशि, और ये हजारों शायद लाखों उम्मीदवारों पर असर डालेगा। हाँ। तो आज हम यही समझेंगे कि भाई ये बदलाव आखिर है क्या। हाँ, और क्यों लाया गया है, और सबसे जरूरी सवाल, क्या इससे भर्ती प्रक्रिया सच में बेहतर होगी? चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले ये बड़ा बदलाव है क्या? मतलब कौन सा नियम बदला है एपीपीएससी ने? देखिए, जो मुख्य बदलाव है वो जुड़ा है प्रारंभिक परीक्षा से, जिसे हम प्रीलिम्स कहते हैं। अच्छा, प्रीलिम्स। हाँ, एपीपीएससी ने अब ये तय किया है कि हर भर्ती के लिए प्रीलिम्स कराना जरूरी नहीं होगा। ओह, तो फिर प्रीलिम्स कब होगी? मतलब कोई क्राइटेरिया तो होगा? बिल्कुल। नया नियम ये कहता है कि प्रीलिम्स परीक्षा अब सिर्फ तब होगी जब किसी खास पोस्ट के लिए जितने आवेदन आए हैं, हाँ। उनकी संख्या विज्ञापित पदों की संख्या से कम 200 गुना ज्यादा हो। 200 गुना, ये तो काफी ज्यादा है। मतलब कोई उदाहरण देकर समझा सकती हैं? जैसे मान लीजिए। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए एपीपीएससी ने 100 पदों के लिए कोई वैकेंसी निकाली, ठीक ठीक है, है? 100 पद। तो अब प्रीलिम्स परीक्षा तभी होगी जब इन 100 पदों के लिए कम से कम 20,000 लोग अप्लाई करें, मतलब 100 का 200 गुना। ओह, 20,000 या उससे ज्यादा? हाँ, अगर मान लीजिए 19,000 आवेदन आए तो? प्रीलिम्स नहीं होगी, सीधी मुख्य परीक्षा होगी। अच्छा, तो पहले क्या होता था? ये 200 वाला नियम पहले नहीं था क्या? नहीं नहीं, पहले का नियम एकदम अलग था। पहले सिर्फ ये देखते थे कि टोटल एप्लीकेशंस कितने आए हैं। ओके। अगर किसी भी भर्ती के लिए, चाहे पद कितने भी कम हो, अगर 25,000 से ज्यादा आवेदन आ गए, 25,000 का आंकड़ा था पहले। जी हाँ 25,000, तो प्रीलिम्स करानी ही पड़ती थी, चाहे पद 50 हो या 100। तो फिर ये बदलाव किया क्यों गया? मतलब पुराने 25,000 वाले नियम में क्या प्रॉब्लम थी? क्यों बदला इसे? असल में जो पुराना नियम था उसे काफी महंगा और समय लेने वाला माना जा रहा था। अच्छा, महंगा और टाइम कंज्यूमिंग। हाँ, सोचिए ना, अगर पद कम है, मान लीजिए 50 पद हैं, लेकिन अप्लाई 30,000 लोगों ने कर दिया, तो पहले प्रीलिम्स कराओ, फिर उसकी चेकिंग, रिजल्ट, फिर मेंस की तैयारी। हाँ, इसमें तो बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट, पैसा, टाइम सब लगता होगा। बिल्कुल। और बेवजह भर्ती प्रक्रिया में देरी भी होती थी, उम्मीदवारों को इंतजार करना पड़ता था। सही बात है। तो इसी वजह से एपीपीएससी ने ही सरकार से कहा कि भाई इस नियम को बदला जाए, इसे और लॉजिकल बनाया जाए। और सरकार ने मान लिया? जी, सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अब ये 200 गुना वाला अनुपात लागू है। तो अब इसका सीधा असर क्या होगा? उम्मीदवारों पर, पूरी भर्ती प्रक्रिया पर? क्या हम ये मान लें कि अब ज्यादातर भर्तियों में प्रीलिम्स होगा ही नहीं? देखिए, संभावना तो यही लग रही है, खासकर ऐसी भर्तियां जहां पद ठीक ठाक हों और एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा ना हो, मतलब 200 गुना से कम हो। तो उनमें सिर्फ मेंस होगा? हाँ, ऐसी कई भर्तियों में अब शायद सीधे एक ही एग्जाम होगा, मुख्य परीक्षा यानी मेंस। प्रीलिम्स का जो स्टेप था वो हट जाएगा। ये तो सुनने में उम्मीदवारों के लिए काफी अच्छा लग रहा है। मतलब प्रक्रिया शायद तेज हो जाएगी। हाँ, इसके कई फायदे दिख रहे हैं। सबसे बड़ा तो यही कि भर्ती प्रक्रिया तेज हो सकती है। हम्म। दूसरा, उम्मीदवारों का तनाव कम हो सकता है। एक परीक्षा कम देना मतलब फोकस मेंस पर रहेगा, समय बचेगा, तैयारी का पैसा भी बचेगा। हाँ, ये भी है। और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो आयोग के लिए भी ये ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम हो सकता है, कम झंझट। और ये जो नया नियम है, ये किन किन परीक्षाओं पर लागू होगा? क्या ग्रुप 1, ग्रुप 2 जैसी बड़ी परीक्षाओं पर भी असर पड़ेगा? जी हाँ, जो जानकारी अभी तक है उसके हिसाब से ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और राज्य स्तर की कई दूसरी भर्तियों पर भी लागू होगा। ओके। इसे बेसिकली उम्मीदवारों के हित में और आयोग के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने वाला कदम माना जा रहा है। लेकिन किरण, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। अगर प्रीलिम्स नहीं होगा कई बार, तो क्या इससे मुख्य परीक्षा में कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा? मतलब भीड़ बहुत हो जाएगी मेंस में। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है शशि। हम्म। जहां प्रीलिम्स नहीं होगी वहां जाहिर है मुख्य परीक्षा में ज्यादा उम्मीदवार बैठेंगे। हाँ। तो इससे शायद मेंस का लेवल थोड़ा और टफ हो जाए, या फिर मूल्यांकन प्रक्रिया पर थोड़ा दबाव बढ़ सकता है। हम्म। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है।
कई बार ऐसा होता है कि कुछ बहुत सीरियस कैंडिडेट्स प्रीलिम्स में बहुत कम मार्जिन से रह जाते हैं, हाँ, होता है ऐसा। तो उन्हें अब सीधे मुख्य परीक्षा में अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा, तो ये अच्छा भी हो सकता है। ये बात भी सही है। अच्छा, क्या एपीपीएससी भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए कुछ और भी सोच रहा है? क्या ये अकेला बदलाव है? नहीं, ये जानना भी दिलचस्प है कि सिर्फ यही एक बदलाव नहीं है जिस पर बात हो रही है। ऐसी भी खबरें हैं कि एपीपीएससी ग्रुप 1 परीक्षा के पैटर्न में भी कुछ बदलाव करने पर विचार कर रहा है। अच्छा, जैसे जैसे? शायद पेपर्स की संख्या कम करना या मार्किंग स्कीम में कुछ बदलाव करना। हालांकि ये अभी एक अलग प्रस्ताव है, कंफर्म नहीं है, ओके। पर इससे ये पता चलता है कि आयोग ओवरऑल अपनी प्रक्रियाओं को स्ट्रीमलाइन करने और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। समझ गया। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत का निचोड़ ये है कि एपीपीएससी ने प्रीलिम्स परीक्षा कराने का नियम बदल दिया है। जी अब प्रीलिम्स तभी होगी जब आवेदन पदों की संख्या से 200 गुना ज्यादा हों। जी इसका मतलब है कि कई भर्तियों में अब सिर्फ एक ही परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा होगी। बिल्कुल। और उम्मीद है कि इससे प्रक्रिया तेज होगी और शायद कम खर्चीली भी। हाँ, उम्मीद तो यही है। तो इस बदलाव पर आपकी क्या राय है? सुनने वालों से हम पूछना चाहेंगे, क्या ये कदम सही दिशा में है? आपको क्या लगता है? हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। हाँ, आपके विचार जानना चाहेंगे। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही एनालिसिस और जानकारी भरी चर्चाएं पसंद हैं, तो हमारे YouTube चैनल पॉडिस्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप हमें भविष्य के एपिसोड्स के लिए टॉपिक्स भी सुझा सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। देखिए, एफिशिएंसी और स्पीड बढ़ाने के लिए सिस्टम बदलना जरूरी हो सकता है, पर सवाल ये है कि क्या इस तरह का सिस्टम, जहां कम एप्लीकेशंस होने पर प्रीलिम्स जैसा स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होता, हम्म कहीं वो अनजाने में कुछ योग्य उम्मीदवारों के लिए मौके कम तो नहीं कर देगा? हम्म या फिर ये वाकई में बड़ी भर्तियों को संभालने का एक प्रैक्टिकल और भविष्य का तरीका है? इस पर जरूर सोचिएगा। जरूर। सोचने वाली बात है। चलिए, इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।